पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो इसका जवाब है कि ये मानी जाती है कांस्य युगीन काल से, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। तो वो धातु थी तांबा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो ये जानकारी मिलती है जावाल उपनिषद से, ऑप्शन नंबर एक। चौथा प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। तो इसका जवाब है शकुन ने, ऑप्शन नंबर डी। महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो इसका जवाब है किताबुल हिंद, ऑप्शन नंबर बी। सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा की गई थी। तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर सी। रूप चित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था अकबर के समय में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप से नेतृत्व किया था। तो वो थे सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जहां केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका है। तो यह कथन है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया। तो इसका जवाब है बेलगांव अधिवेशन 1924 का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जवाब है पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय के समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है। तो इसका जवाब है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। एस्किमो लोगों के द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है। तो वो है इग्लू, ऑप्शन नंबर डी। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो वो धातु है सोना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। तो इसका जवाब है उत्तरी पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर ए। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो ये स्थित है जावा द्वीप पर, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात और 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो इसका जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जानी जाती है। तो वो है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो ये होता है मकराना से प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयुक्त होती है सिडार की लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी। किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के पूर्व, ऑप्शन नंबर एक। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इसका जवाब है 1 माह, ऑप्शन नंबर सी। यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से का विश्वास प्राप्त हो। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा का, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो इसका जवाब है शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी। यदि संसद के एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है
तो पहले में उसका स्थान कब से रिक्त हो जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि अन्य सदन के लिए निर्वाचित होने वाले दिन से। ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। ऑप्शन नंबर ए। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष है? तो इसमें जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व? तो इसका जवाब है कि यह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब होता है? तो इसका जवाब होगा कि 120/80। ऑप्शन नंबर ए। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्री कैम्ब्रियन। ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कि इसका संचय होता है यकृत और पेशियों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला है ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस, दूसरा है जिबरेलिन पादप हार्मोन, तीसरा है एथिलीन प्रोटीन और चौथा है एंजाइम वृद्धि नियंत्रक। तो कौन सा युग्म सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन पादप हार्मोन। निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़े को पहचानिए। तो वो है अमीबा और पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो इसका जवाब है रक्त में टी कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए। पौधों के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? तो वो है कि श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रोलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुन्नार मिर्डल। भारत में योजनावधि में कुल कितनी बार योजनावकाश आया है? तो इसका जवाब है 2 बार। ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि निगम कर देय होता है तो कंपनियों के लाभ पर। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है एडमिरल। ऑप्शन नंबर डी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो वो है घनत्व। ऑप्शन नंबर डी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है? तो वो है मरकरी। ऑप्शन नंबर डी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो है कोशित। ऑप्शन नंबर सी। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है? तो वो है ससंजन। ऑप्शन नंबर बी। 3-4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो वो है चवर्णक। ऑप्शन नंबर डी। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं? तो इसका जवाब है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी। पर्णहरित पाया जाता है? तो हरित लवक के गिरेना में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 20 मई को। ऑप्शन नंबर सी। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये हैं सरोद की। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें होते हैं 15। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला कौन सा देश है? तो वो है भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 राज्यों में। अगला प्रश्न है चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी है? तो इसका जवाब होगा कि ये है आंध्र प्रदेश के निवासी। ऑप्शन नंबर बी। 64वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो वो है ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो वो है बेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए हुए हैं मध्य पूर्व, आसु, स्वर्णिम त्रिकोण, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सूची 2 में दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और एशिया। तो इनका मिलान करना है। तो पहला है मध्य पूर्व, तो मध्य पूर्व पश्चिम एशिया। आसु, तो आसु का संबंध है एशिया से। स्वर्णिम त्रिकोण, तो इसका संबंध है दक्षिण पूर्व एशिया से। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका का संबंध है अफ्रीका से। तो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी। बाकी रणथंभौर, सांभर और सरिस्का, ये तीनों राजस्थान में स्थित है। भसीन पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जवाब है कि ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पिनाक है तो बहुबैरल रॉकेट प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो इसका जवाब है बास्केटबॉल में, ऑप्शन नंबर बी। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसे महालवाड़ी व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो है हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर डी। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी। बल गुणनफल है तो यह द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। भारत के लोक हितकारी भाग की अवधारणा संविधान के लिए किस भाग में है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ भाग में। निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो इसका जवाब है नर्मदा नदी के मुहाने पर। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 74.04%। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था वर्ष 2007-8 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो वो है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। किस संस्था ने भारत का लैंडस्लाइड एटलस जारी किया है? तो इसका जवाब है कि ये किया है इसरो ने, ऑप्शन नंबर बी। जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब है कि वो है अरविंद मंडलोई, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगी? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, ऑप्शन नंबर 1।